Assalamu alaikum, Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically International Steels Limited, Mughal Steels, and Aga Steel. Let's start. First of all, we are going to discuss International Steel Limited. International Steel Limited as अगर हम इस करंटली करेक्टिव पैटर्न्स को देखें तो प्राइस स्टिल इज इन मूविंग इन अ करेक्टिव पैटर्न और यहाँ से अबव जो है अगर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी रिसेंट टॉप 52.15 और लो साइड पे देखें तो प्राइस ने अभी जो है एक डबल बॉटम की सिचुएशन क्रिएट की है और यहाँ से प्राइस ने आज के सेशन में जो है वो अपनी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और सप्लाई फेस की है। यहाँ से अगर हम देखें तो एक लॉन्ग वेव कैंडल जनरेट की है जो कि एक न्यूट्रल कैंडल है और अपसाइड मूवमेंट में जो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 43.45 से अबव कंसोलिडेशन विल push up the price towards the 44.45, 45.15, 46.25 और मीन वाइल जो है 45.60 जो है ये 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है और इस एरिया से अबव कंसोलिडेशन फर्दर प्राइस को अपसाइड मूव करेगी टुवर्ड्स दी 47.71, 48.51 एंड 50। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेती है करंटली तो लोअर साइड पे जो है प्राइस कैन टेस्ट दी 41.50 सपोर्ट और बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटजी में जो है 41.50 से बिलो क्लोजिंग जो है इसको इंटेक्ट रखना चाहिए। इससे बिलो अगर प्राइस पेनिट्रेट करके कंसोलिडेट करते हैं देन फर्दर हम ड्रॉप देख सकते हैं टुवर्ड्स दी रिसेंट बॉटम 36.71। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इज सजेस्टिंग वी कैन सी एन अपसाइड मूव विच मोस्ट लाइकली के यहाँ से दोबारा जो है एक अपसाइड मूव इनिशिएट हो सकती है। करंटली जो करेक्टिव जिस तरह का करेक्टिव बिहेवियर है इंडिकेट करता है कि अगर प्राइस स्लाइटली ब्रेक करने के बाद अपसाइड मूव ले लेती है तो देन जो है फर्दर हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी मूव अपसाइड है, बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए इसमें विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ 41.50। नेक्स्ट स्टॉक है जी मुगल स्टील और मुगल स्टील को जो है प्रीवियसली अगर प्रीवियस मूव को हम देखें तो प्राइस ने जो है एक काफ़ी अच्छे करेक्टिव स्ट्रक्चर के साथ जो है एबीसी मूव को इसने इनिशिएट किया था। उसके बाद एक करेक्टिव बिहेवियर में है और ये सारी मूव जो है मोस्ट लाइकली कि ये एक करेक्टिव वेव ए है और करंटली प्राइस इज मूविंग बिटवीन दी करेक्टिव वेव बी विच कैन move towards the 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज इनिशियली 52.35 की करंटली रीडिंग आ रही है और उससे अबव जो है कंसोलिडेशन पे जो है फर्दर प्राइस अपसाइड मूव कर सकती है टुवर्ड्स दी 55.15, 56.65 एंड देन 58.48 एंड 59.79। स्ट्रेटजी बाय ऑन वीकनेस की होनी चाहिए और इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात इंडिविजुअल बार्स की बात करें तो एक ट्विजर बॉटम जो है यहाँ पे क्रिएट की है प्राइस ने 48.70 के स्टॉप के साथ जो है बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए। फ्लिप साइड पे अगर प्राइस पेनिट्रेट कर जाती है बिलो दी 200 सिंपल मूविंग एवरेज और कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन जो है फर्दर हम ड्रॉप देख सकते हैं प्राइस में टुवर्ड्स दी 48.75 इनिशियली और उसके बाद 47.35 और 45.31। हाई प्रोबेबिलिटी मूव इज सजेस्टिंग कि बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए और अपसाइड पे जो है मूव इनिशियली 50 डे से अबव कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है फॉर फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स टुवर्ड्स दी 55 एंड 56 का एरिया। नेक्स्ट स्टॉक है जी आगा स्टील। आगा स्टील अगर हम फ्रॉम द बॉटम देखें तो 9 रुपये का इसने लो पोस्ट किया और उसके बाद जो है प्राइस ने अपनी 200 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के बाद एक करेक्टिव पैटर्न क्रिएट किया और मोस्ट लाइकली के प्राइस इज हेडिंग टुवर्ड्स दी रेसेंट टॉप 12 रुपये 20 पैसे का करंट टॉप है और प्राइस ने अपनी रिट्रेसमेंट जो है 78.6% से बिलो की रिट्रेसमेंट जो है पोस्ट की है और यहाँ पे मोस्ट पॉसिबल के प्राइस इज क्रिएटिंग अ रनिंग फ्लैट फॉर द फर्दर ड्रॉप इफ मार्केट
कैन मार्केट टेस्ट 12 रुपी, और यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्शन ले लेती है तो देन फर्दर हम ड्रॉप देखेंगे, अदरवाइज़ यहाँ से अबव कंसोलिडेशन जो है प्राइस को फर्दर अपसाइड मूव में लेके जाएगी। तो 12 रुपये 20 पैसे फॉर दी मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो है ये एक लेवल है फॉर दी अपसाइड मूव। करंटली प्राइस ने जो है एक डबल बॉटम की सिचुएशन क्रिएट की है और मोस्ट लाइकली प्राइस अपनी रेसेंट टॉप की तरफ जाए। बाय वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ 9 रुपी, और अपसाइड मूवमेंट में इनिशियली 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है ये पुश कर रही है प्राइस को, और इसके अराउंड जो सप्लाई है उसको ऑब्जर्व करने के बाद प्राइस जो है मोस्ट पॉसिबल के 10 रुपये 95 पैसे, 11 रुपये 40 पैसे और 11.95 और 12.20 का एरिया जो है इसको टेस्ट करें। तो बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें विद दी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ 9 रुपी, और फ्लिप साइड पे प्राइस अगर डाउनवर्ड मूव करती है तो एक्यूमुलेशन इंटैक्ट रखनी चाहिए 9 रुपी तक, और इससे बिलो पेनिट्रेशन फर्दर प्राइस को ड्रैग करेगी। तो आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको टेक्निकली हमने डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच।